बड़े भाई तेजस्वी यादव जी को यही सलाह देंगे कि अभी भी इस बात को समझिए कि देश का मन और मिजाज क्या है। अभी भी इस बात को समझने की ज़रूरत है किसके साथ आपको रहना चाहिए, किसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। कि जो ममता दीदी घर से बाहर आम लोगों के लिए नहीं निकलकर भ्रष्टाचारियों पर जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती थी तो वो अपने घर से निकलकर जांच कर रहे अधिकारियों से फाइल छीनकर इस बात को स्पष्ट रूप से बताने का काम कर रही थी कि बंगाल में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको मजबूत करने का काम करती है। इसीलिए आम लोगों ने ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। सर मैं भी आप देख रहे हैं 8 बंगाल से कई राज्यों के चुनावी परिणाम आने और आपको बता दूं कि एजेपीआर के नेता रोहित पटनायक पर पहुंचे हैं। देखिए बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने क्या पूछा, साथ ही ममता बनर्जी को भी साधा और नेता प्रतिपक्ष यादव को लेकर दे दी नसीहत। नहीं, बिल्कुल ये साफ संदेश बंगाल की जनता ने दिया कि जो ममता दीदी घर से बाहर आम लोगों के लिए नहीं निकलकर भ्रष्टाचारियों पर जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती थी तो वो अपने घर से निकलकर जांच कर रहे अधिकारियों से फाइल छीनकर इस बात को स्पष्ट रूप से बताने का काम कर रही थी कि बंगाल में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलता है, वहाँ तानाशाही चलती है और वो तानाशाही जो भ्रष्ट लोग हैं उनको मजबूत करने का काम करती है। इसीलिए आम लोगों ने ऐसी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया और बिना किसी उपद्र के एनडीए की बहुमत की सरकार को बनाने का काम किया है। सही मायने में बंगाल को अब जाकर मुझे लगता है कि ममता दीदी तानाशाही और जितनी उद्दंडता के साथ टीएमसी वाले आम लोगों को परेशान किए हुए थे, एक सिंडिकेट जो चलता था बंगाल में, वो पूर्ण रूप से अब खत्म हो गया। तमिलनाडु में जिस तरीके से स्टालिन को हराकर विजय थालापति ने प्रचंड जीत हासिल की, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल हम लोग सब इसके लिए उत्साहित हैं और स्टालिन ने न केवल बिहारियों को लेकर साथ ही साथ सनातन को लेकर हमेशा से उनका जो रुख रहा है वो बहुत नकारात्मक रहा है और जनता ने उसको भी स्पष्ट रूप से नकारने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमलावर नजर आते थे मोदी पर, अमित शाह पर और कई राज्य गए, बिहार हार गए, उसके बाद कई राज्य को जिताने भी गए, वहाँ नतीजे जो दूसरे का नहीं, हम लोग तो बड़े भाई तेजस्वी यादव जी को यही सलाह देंगे कि अभी भी इस बात को समझिए कि देश का मन और मिजाज क्या है। अभी भी इस बात को समझने की ज़रूरत है किसके साथ आपको रहना चाहिए, किसके साथ आपको नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे अलायंस का हिस्सा बनकर अगर आगे वो चाहते हैं कि 25 से और नीचे आ जाएं तो बिल्कुल ऐसे अलायंस का हिस्सा रहें। और यदि लोगों के नब्ज को और राजनीति के नब्ज को समझते हैं तो इस बात को समझिए कि देश का रुख किस तरफ है और उस तरफ अपना रुझान करने की आवश्यकता है। एसआईआर ईवीएम फिर से मुद्दा उठने लगे हैं। वो तो हर बार उठेगा। ये घिसी पिटी राजनीति है, इनके घिसी पिटे बयान हैं। कुछ राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार बहुमत की नहीं बन पाई तो उसमें आप क्या कहेंगे। तो ये जब इनकी सरकार बन जाती है, जब ये बहुमत में आ जाते हैं तो सब ठीक रहता है, जब नहीं आते हैं तो ईवीएम को दोषने का काम करती है। इनका पुरानी रणनीति। राजेश वर्मा जी, एक सवाल है, आप हॉस्पिटल में गए थे, आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लापरवाही दिखी थी, बेडशीट पे थे, दवा फेंकते थे, क्या कुछ मामला था? नहीं, वो विषय औचक निरीक्षण के दरमियान ये देखा गया कि अस्पताल में जो दवाई है जो रैक में होनी चाहिए वो ज़मीन पर बिखरी हुई थी और जो बेडशीट सरकार के द्वारा दी गई उसको नहीं बिछाकर अस्पताल के गंदे बेड पर ही जो है मरीज को लेटाया गया था, जिस पर हम लोगों ने जांच भी लिखी, उस पर पदाधिकारी पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हुई है और आगे दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, हम लोग सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी है, गलत कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। मैंने इस बात को भी कहा कि सरकार अपने तरफ से 100% चाहती है कि जनता को लाभ मिले, लेकिन कुछ एक पदाधिकारियों के कारण, कर्मचारियों के कारण सरकार की छवि खराब है। तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे इस विषय पर, जबकि वो पुल जो है उनके ही हमारे आदरणीय लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी के कार्यकाल में बना हुआ पुल है। यहाँ ये विषय होना ही नहीं चाहिए किसके कार्यकाल में बना, नहीं कार्यकाल में बना है। यहाँ विषय ये है कि जिस भी कारण से उसका रिपेयर या मेंटेनेंस ठीक ढंग से नहीं हुआ, जो भी उसमें लापरवाह पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई 100% पकड़ा जाता है, बड़े के ऊपर सब पर कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, सम्राट चौधरी जी की सरकार। ठीक। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा बंगाल चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी नसीहत दी। उनका कहना है कि जब तक इस तरह की पार्टियों के साथ रहेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे, तब तक इनका पतन होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने चेतावनी भी दी थी अगले चुनाव को लेकर। उनका कहना है कि उनकी जो सीटें हैं 25 से घटकर और काफ़ी कम हो जाएगी, इसलिए सोच समझ कर अब उनको कदम बढ़ाना है। इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या